हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून सभी को। सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की अपन मैथ की क्लास होने वाली है अनुपात समानुपात की, जिसके हम पार्ट 2 पहले डाल चुके हैं। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड अपन पहले अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने पार्ट पहला और दूसरा नहीं देखा है, एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट फर्स्ट का भी और पार्ट सेकंड का भी। आज अपन जो चर्चा करेंगे दोस्तों, इसके भाग तीसरे के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से भाग के बारे में? तीसरे के बारे में चर्चा करेंगे। और आज जो हम सवाल लेने वाले हैं वो दोस्तों संबंधित होंगे धनराशि के सवाल। किससे संबंधित? धनराशि कि भाई 560 रुपए को ए व बी के मध्य बांटना है। हमको कुछ भी अनुपात दे रखा होगा। आज हम किस सवालों को बात करने वाले हैं दोस्तों? जो धनराशि वाले सवाल है उसके हिसाब से बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। और दोस्तों आज जो अपन ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे जो धनराशि से संबंधित किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में भी आज अपन चर्चा करेंगे। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, जीरो लेवल से पहले एक बार समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं कि भाई हमको 600 रुपये, कितने रुपए? 600 रुपये ए व बी के मध्य बांटने हैं। 600 रुपये ए व बी के मध्य वितरित करने हैं। ए व बी के मध्य वितरित करने हैं। और किस अनुपात में करने हैं? हमसे कह दिया भाई 3:2 के अनुपात में करने हैं कि भाई ए को अनुपात मिलना चाहिए 3, बी को अनुपात मिलना चाहिए 2। तो हमसे अगर वो पूछ ले तो बताओ ए का अनुपात क्या होगा या ए का हिस्सा क्या होगा। हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है? तो ए का हिस्सा क्या होगा। सवाल में क्या क्या रहा है? 600 रुपये को ए व बी के बीच में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है? 3:2 के अनुपात में बांटना है। और ए का हिस्सा बताना है, ए का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन से भी कराएंगे, मेथड से भी कराएंगे। हमने मान लिया भाई ए को मिल रहे हैं 3x रुपये और बी को कितने मिल रहे हैं? 2x रुपये। कितने मिल रहे हैं? 2x। अगर मैं कहूँ दोनों को जोड़ूं तो कितने मिल रहे हैं? 5x। लेकिन वैसे कितने मिल रहे हैं? 600 रुपये। तो x का मान कितना आएगा? 600/5। कितनी बार कट जाएगा? 120 बार। x का मान कितना आ गया? 120। हमसे क्या पूछ रहा था? b को कितने, a को कितने रुपए मिलेंगे? a का कितना अनुपात है? 3। कितना मान आता? 3x। तो a को कितने मिल जाएंगे? 3 गुना x का मान 120, 12×3 36। कितने रुपए मिल जाएंगे दोस्तों? 360 रुपए किसको मिल जाएंगे? a को जो धनराशि मिलेगी वो 360 रुपए होगी। लेकिन दोस्तों अगर इस सवाल को हम डायरेक्ट करते, हम क्या देखते, मान के चलो हमारे पास ऑप्शन ए होता 300 या 310, ऑप्शन बी होता 320, ऑप्शन सी होता 330 या ऑप्शन डी होता 360। तुम दोस्तों ये देखते कि भाई ए का अनुपात कितना है? 3 है। इसका मतलब ए को जो राशि मिलेगी वो 3 से तो कटेगी कटेगी। अब हमने ए को 3 से नहीं कट रहा, बी 3 से नहीं कट रहा, ये 2 कट रहे हैं 3 से, ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है। फिर हमने देखा अगर ये 3 से कट रहा है तो कितनी बार कट रहा है? 110 बार। इसका मतलब ए को कितने रुपए मिल रहे हैं? भाई ए का अनुपात 3 है, वैसे कितना है? 330। तो एक अनुपात का मान कितना आ गया? 110। जब एक अनुपात का मान 110 है तो 2 अनुपात का मान कितना होगा? 220। इसका मतलब कह सकते हैं ए को तो मिल रहे हैं 330 रुपये और बी को कितने मिल रहे हैं? 220 रुपये। क्या इनका योग आ रहा है? 600 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये भी क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। हम सवाल को डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं या अनुपात वाले तरीके से भी कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगले सवाल पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल अपन लेते हैं, इसी से ही मिलता जुलता सवाल है। हाँ, ए बी सी में 1050 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है। 1050 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी व सी के कुल भाग का, ए को बी व सी के कुल भाग का 2/3 मिले। क्या मिले? 2/3 मिले। तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी? तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी? अब हमको बताना है कि ए को मिलने वाली राशि कितनी होगी। ऑप्शन ए है 200 रुपये, ऑप्शन बी है 300 रुपये, ऑप्शन सी है 320 रुपये, ऑप्शन डी है 420
20 रुपये। हमको क्या बताना है कि ए को कितनी राशि मिलने वाली है। एक बार सवाल को ध्यान से देखो, बिल्कुल आसान सवाल है। पहले एक बार मेथड बताते हैं, फिर अपन ऑप्शन से भी करेंगे। हमने देखा ए व बी सी में अनुपात बांटना है, लेकिन सवाल में कह रहा था ए को जो राशि मिलेगी ना वह बी व सी के कुल भाग का 2/3 मिलेगी। मतलब ए को जो राशि मिलेगी वह बी व सी के कुल भाग का कितना मिलेगी, 2/3 मिलेगी। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? ए को मिलने वाली राशि बी व सी को मिलने वाली राशि का 2/3 है। अगर हम इस 3 का गुणा यहां कर दें, ये हो जाएगा 3a बराबर 2b प्लस सी। कोई दिक्कत? मैंने क्या बताया था पार्ट फर्स्ट में, ये ए का अनुपात होगा और ये बी और सी दोनों का अनुपात होगा। अगर मैं कहूं ए बी सी तीनों का अनुपात कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, बताओ कितना होगा तीनों का अनुपात? 3 और 2 5। और वैसे अनुपात तो 5 है और वैसे कुल धनराशि कितनी है, 1050। इसका मतलब 5 अनुपात किसके बराबर, 1050 के। 1 अनुपात किसके बराबर, 210 के। हमसे किसकी राशि पूछी थी, ए को कितनी राशि मिलेगी। ए का अनुपात कितना था, 2। 210 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 420। तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी, 420 रुपये। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगर इस सवाल को हम ऑप्शन से करते, क्या करते, सवाल को ऑप्शन से करते, हम देखते कि भाई ए को 200 रुपये मिल रहे हैं। ए को कितने रुपए मिल रहे हैं, 200। तुम ये देखो कि भाई ए को कितने मिलेंगे, 2 भाग मिलेंगे, बी व सी को 3 भाग मिलेंगे। टोटल कितने भाग हुए, 5 भाग हमको बांटने हैं। जैसे मैं ये कहूं कि हमको भाई 8 रुपए को कितने भागों में बांट सकते हैं, ऐसे भी बांट सकते हैं। 6 इसको दे दें, 2 इसको दे दें। इसका मतलब इसको कितना भाग मिला, 3। इसको कितना भाग मिला, 1। हमको कैसे बांटने हैं, 1 को 3 देने, 1 को 2 देने। तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि भाई 5 भाग करने हैं इसके। कितने करने हैं, 5 भाग। तो 1 भाग कितना होगा, 210। 1 को 2 भाग देने तो कितना हो जाएगा, 420। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। चलो, ये भी अच्छा सवाल है। अगला सवाल एक आया हुआ सवाल है, उसकी चर्चा हम करते हैं। चलिए, 56,250 को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी व सी के कुल भाग का आधा मिले। ए को बी व सी के कुल भाग का आधा मिले। बी को ए व सी के कुल भाग का 1/4 मिले। कितना मिले, 1/4 मिले। तो बी का भाग 1/4 मिले। तो सवाल में पूछा था ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, ये दोस्तों सवाल में दिया हुआ है। ऑप्शन हमारे सामने 7500 रुपये, ऑप्शन बी 7750 रुपये, ऑप्शन सी 15,000 रुपये और ऑप्शन डी है 16,000 रुपये। एक बार दोस्तों सवाल को देखिए, ध्यान से सवाल को पढ़िए कि सवाल में दिया क्या हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है। बिल्कुल आसान सवाल है, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल इजी सवाल है। एक बार सवाल को देखिए और पढ़िए। चलिए देखते हैं सवाल को। हमसे कह रहा था 5600, एक बार सवाल को मिटा दें, करने में आसानी रहेगी। बताइए, मिटा देते हैं, चलो है ना, चलो यही कर लेते हैं, जगह है अभी अपने पास। 56,250 रुपये कुल हमारे पास हैं। ए व बी व सी 3 में बांटना है। कैसे बांटना है, ए को बी व सी के कुल भाग का आधा मिले। सवाल को कर रहे हैं इधर, ए को बी व सी के कुल भाग का कितना मिले,
1/2 मिले। चलो कोई दिक्कत नहीं। एक कंडीशन और है हमारे पास कि b को a व c के कुल भाग का 1/4 मिले। b को a व c के कुल भाग का कितने मिला? 1/4 मिले। अब बताओ, 2 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर 1b प्लस c, इधर 4b बराबर 1a प्लस c। सवाल में लास्ट में क्या कह रहा, क्या पूछा है? a का भाग b के भाग से कितना अधिक है। अब तुम यहां बताओ, यहां a का भाग कितना है? 1, ठीक है। यहां b का भाग कितना है? 1। अगर मैं अनुपातों में देखूं तो अधिक तो आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना। तो इसमें से जो तुम्हारा मन करे वो कंडीशन उठा लो, जो तुम्हारा मन करे वो कंडीशन हम उठा लेते हैं। चलो पहले इसको ले लेते हैं कि मैंने देखा तीनों की राशि कितनी है यहाँ पे, इसका 2 अनुपात, इसका 1 अनुपात, तीनों का अनुपात कितना है? 3। वैसे अनुपात कितना है? 56,250, 56,250। तो हम निकालते हैं एक अनुपात का मान कितना आएगा, और हमने पता है हमको a का अनुपात भी 1 है, 3 का भाग लगाओ, 3 एकम 3, कितना बचा? 26। कितनी बार जाएगा? 3 7 21, 3 8 24, कितना बचा? 2 22, 3 7 21, 3 पंजे 15, 18,750 रुपये किसके आगे? ए के। ए को कितने मिलेंगे? 18,750 एक अनुपात के मान से, क्योंकि ए का अनुपात भी कितना है? 1 है। अब यदि उधर चलें तो बी का अनुपात भी 1 है, लेकिन अब अनुपातों में योग कितना है? 4 और 1 5, और वैसे राशि कितनी थी? वही 56,250। एक अनुपात का मान 5 एकम 5, 5 एकम 5 12, 5 दूनी 10, 5 25, 11,250 रुपये। अब हमसे क्या रहा है सवाल में? भाई ये किसको मिलेंगे? बी को, क्योंकि बी का अनुपात कितना है? 1 है। बी को मिलेंगे 11,250 रुपये, ए को मिलेंगे 18,750 रुपये। दोनों का अंतर हमसे पूछ रहा है। अगर घटाना भी ना पड़े तो डिजिट सम करके देख लो। यहाँ क्या कट गया? 8 और 1 9 कट गया, 7 और 5 12, 12 का मतलब कितना आया? 3। तो यहाँ से कितना आया? 3। घटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम इधर देखा 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, क्या कट गया? 0। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है? 3 अधिक है। 3 किसका ऑप्शन है? यहाँ हो रहा है क्या? 7 और 5 12, 7 और 5 12, क्या आ गया? 3 आ गया। 7 5 12, 12 और 7 19, गलत। 5 और 1 6, गलत, और ये गलत। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। कभी भी घटाया मत करो। मैंने क्या बताया था? डिजिट सम मेथड हमको वहां देखना जहां हमारा लग रहा हो। अब हम 18,750 में से 11,250 घटा भी दें, अगर हम घटा भी दें 18,750 में से 11,250 घटा दें तो कितना बचेगा? 0 0, कितना बचा? 5, यहाँ कितना बचा? 7। तो भी कितना आएगा? 7500 आएगा। फिर हमने क्या देखा, इसमें एक अंक में लिया है ना इसको, 9 तो काट दिया, 7 और 5 12 का मतलब 3, ये 5 और 2 7 दोनों कट गया, इसका मतलब उत्तर का अंक होगा 3 होगा। तो ये 7 और 5 12, 2 और 1 3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। और वहां से भी कौन सा है? ए सही है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगले सवाल के बारे में और चर्चा करते हैं। चलिए मिटाएं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख दिया करो, है ना। ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आप लोग कमेंट ही नहीं करते। कुछ तो ऐसे हैं, देखो एक चीज़ और, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लॉकडाउन के समय आपके लिए क्लासेस डाल रहे हैं, कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। तो दोस्तों कम से कम आप जो मिलने वाले हैं उनको तो वीडियो शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, कुछ नए नए क्वेश्चन कमेंट किया करो, सर ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है किसी भी टॉपिक में से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 530 रुपये को ऊपर लिख दे थोड़ा, है ना, सवाल आ जाएगा। 530 रुपये को ए बी सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक, ए को बी से 70 रुपये अधिक तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। बी को सी से कितने मिले? 80 रुपये अधिक मिले। तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा? तो इनके जो भाग मिलेंगे, इनके भागों का अनुपात क्या होगा? इनको कितने कितने रुपए मिलेंगे और किस अनुपात में मिलेंगे?
ठीक है, चलो ऑप्शन है नहीं, डायरेक्ट करते हैं, बाकी ऑप्शन से बता देंगे, आएगा जो हमारा उत्तर। देखते हैं सवाल। 530 रुपये हमको बांटने हैं, ए बी सी के मध्य बांटने हैं, और एक्स मत माना करो, एक्स से मान के तो करना नहीं, हम अनुपात वाले करेंगे। वो कह रहा है ए को बी से 70 रुपये अधिक तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। अब एक बात बताओ, इनमें तीन, दोनों में तीन का संबंध है, ऐसा कौन है जिसका संबंध ए से बी है, जिसका संबंध सी से बी है? वो कौन है? बी है। वो कौन है? बी है। तो तुम एक काम करो, बी के 100 रुपये मान लो। बी को कितने रुपए मिल रहे हैं भाई? 100 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। बी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 100। अब क्या कह रहा है? ए को बी से 70 रुपये अधिक, तो ए को कितने मिलेंगे? 170। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब बी को हमने 100 क्यों माना? कि जिसका संबंध दोनों से हो उसको तुम 100 मान लो, ठीक है। अब देखो, बी को सी से 80 रुपये अधिक, बी को सी से 80 रुपये अधिक, तो बताओ सी को कितने मिल रहे हैं? इस बी को ना सी से 80 अधिक मिल रहे हैं, तो इसको कितने मिल रहे हैं? 20 मिल रहे हैं, तभी तो इसको कितने मिलेंगे? 80 अधिक मिलकर इसको कितने मिल जाएंगे? 100। समीकरण जम गई हमारी। दोबारा एक बार देख लेते हैं। ए को मिल रहे हैं बी से 70 रुपये अधिक, ए को बी 100 माना, ए को 70 रुपये अधिक 70, ठीक है। ये हमने देखा, ए को बी से कितने अधिक मिल रहे हैं? 70, और बी को सी से कितने अधिक मिल रहे हैं? 80 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो इसको 20 मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे? 100। अगर मैं यहां से ये कहूं भाई ए बी सी का तुम अनुपात बताओ, ए है 170, बी है 100 और सी है 20, 1:1:1, कितना आ गया? 17:10:2। आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया। फिर हम देखते हैं कि भाई अनुपातों में कुल राशि कितनी है? 17, 17 और 10, 27, 27 और 2, नहीं 17 और 10 27, 27 और 2 29, कितनी है? 29, ठीक है। या हम ये देखें कि भाई अनुपातों में राशि कितनी है? दोबारा 17 और 10 27, 27 और 2 29, और वैसे राशि कितनी है? 530, तो 29 अनुपात किसके बराबर? 530 के बराबर। एक बार देख लेते हैं। इस प्रकार बांटा गया, ए को बी से 70 रुपये अधिक, बी को सी से 80 रुपये अधिक, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, तो इनका भागों का अनुपात क्या होगा? इसको किस अनुपात में भाग मिलेंगे? हाँ सही है दोस्तों, बिल्कुल। या तो गए उत्तर यही आ गया अपना भाई। किस अनुपात में भाग मिलेंगे? 17:10:2 में क्या मिलेगी उनको? धनराशि मिलेगी। आगे एक बार सवाल और देख लेते हैं, सवाल को और कर लेते हैं। तो एक अनुपात का मान कितना आ गया? 530/29, ठीक है। अब वो किसका भाग पूछ रहा था भाई? किसका भाग पूछ रहा था? इनके भागों का। अच्छा, किसी की राशि नहीं पूछी, उसने पूछा था इनको जो राशि मिलेगी किस अनुपात में मिलेगी। तो 530 से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो इनको जो राशि मिलेगी वो किस अनुपात में मिल जाएगी? 17:10:2 के अनुपात में इनको राशि मिल जाएगी। इनका डायरेक्ट अनुपात ही पूछा गया था। अगर ये पूछता भाई ये बताओ सी को कितने रुपए मिलेंगे, तो सी को कितने, सी का भाग कितना है? 2। अनुपातों का योग कितना था? अभी निकाला था 17:29। कुल राशि कितनी है? 530, तो किसका भाग आ जाता? सी का भाग आ जाता। लेकिन उसने डायरेक्ट क्या पूछा था? अनुपात बताइए, तीनों के बीच में अनुपात क्या होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चलते हैं अगले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, अच्छा सवाल है। अगला सवाल है जो है ना, आया हुआ सवाल है। चलो हाँ भाई, देखते हैं अगला सवाल। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त करता है, सवाल नहीं लिखे डायरेक्ट वो लिख देंगे जो पूछा गया है। उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग, उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग, उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र का भाग, पत्नी तथा पुत्र का भाग का अनुपात 3:1 हो। तो दोस्तों सवाल में वो क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि उसकी पुत्री और पत्नी को मिलाकर और उसकी पत्नी और पुत्र को मिलाकर अनुपात कितना है? 3:1 हो। यदि पुत्र को
पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना था। तो कुल धनराशि कितनी है या कुल संपत्ति ज्ञात हमको करनी है। ऑप्शन हम लिख देते हैं 15,220, ऑप्शन बी 16,250, ऑप्शन सी 17,500, ऑप्शन डी 18,500 रुपये। एक बार स्क्रीन देख लो, पूरा स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है। चलो सवाल में देखते हैं, उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग, पुत्री को क्या लिख देंगे डॉटर, पत्नी को क्या लिख देंगे वाइफ, और उसके पुत्र को क्या लिख देंगे सन। थोड़ा लिख दें, है ना, समझ आसानी से हो जाएगा। अब वो कह रहा है उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग, पुत्री तथा पत्नी का भाग, चलो, और उसकी पत्नी तथा पुत्र का भाग, उसकी पत्नी तथा किसका, पुत्र का भाग, और इन दोनों का अनुपात कितना था, 3:1 था। दोनों का अनुपात कितना था, 3:1 था। ठीक है। अब यहां देखो 2 बार कौन आ रहा है। हाँ भाई 2 बार कौन आ रहा है, 2 बार किसके बारे में बात हो रही है, तो 2 बार यहां कौन आ रही है, पत्नी को 2 हिस्से मिल रहे हैं। पत्नी को कितने हिस्से मिल रहे हैं, 2 हिस्से मिल रहे हैं। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि यदि पुत्र को पुत्री से कितने रुपए अधिक मिले, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिल रहे हैं, अगर हम इसको जोड़ें तो एक पुत्री, पत्नी कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है। ठीक है। पुत्र उसका कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, और अनुपात कितना है, उधर अनुपातों में योग देखें तो कितना है, 4 है। अनुपातों में योग कितना है, 4 है। ठीक है। अगर हम 4 अनुपात की बात करें तो इसमें पत्नी को 2 हिस्से मिल रहे हैं। पत्नी को कितने हिस्से मिल रहे हैं, 2 हिस्से मिल रहे हैं। यदि 4 अनुपात की बात करें, मतलब कुल धनराशि में पत्नी को डबल हिस्से मिल रहे हैं। एक बार दोस्तों सवाल को पूरा देखते हैं, है ना। हाँ एक बार सवाल को पूरा देख लेते हैं। उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग का अनुपात 3:1 हो तो पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले। एक बार दोस्तों सवाल को थोड़ा देख लेते हैं, सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। शायद इसमें पत्नी की कुछ संपत्ति दे रखी होगी, एक बार रुकिए। हाँ जी बिल्कुल सही था। देखो उसने क्या दे रखा था सवाल में, सवाल की लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क था, सवाल की लैंग्वेज में थोड़ा फर्क था। हमने ये लिख दिया, थोड़ी मिस्टेक ये कर दी, उसकी पत्नी, पुत्री तथा पत्नी का भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र का भाग का अनुपात, ये प्रत्येक का अनुपात है। ये क्या है, प्रत्येक का अनुपात कितना है, 3:1 है। कैसे, उसकी पुत्री और पत्नी, पुत्री और पत्नी का अनुपात भी कितना है, 3:1। ठीक है। और उसकी पत्नी और पुत्र, उसकी पत्नी और पुत्र का अनुपात भी कितना है, 3:1 है। सवाल में दोस्तों ये मिस्टेक थी कि दोनों का अनुपात कितना है, 3:1 और 3:1 है। अब दोस्तों एक बात बताओ, दोनों में कॉमन कौन है, पत्नी, तो बीच में रखें, तो इधर लिख दिया हमने पुत्री को, इधर लिख दिया हमने पत्नी को, इधर लिख दिया पुत्र को। इन दोनों का अनुपात कितना है, 3:1। पहले भाग में मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। और पत्नी और पुत्र का अनुपात कितना है, वाइफ और सन का, 3:1। कैसे लिखते हैं, इधर 1 लिख दो, इधर 3 लिख दो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1। अब किस अनुपात में राशि बटेगी, 9:3:1 के अनुपात में राशि बटेगी। ये होगा पुत्री का हिस्सा, ये होगा पत्नी का हिस्सा, ये होगा पुत्र का हिस्सा। ठीक है। अब सवाल में आगे देखें, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, पुत्र को पुत्री से अनुपातों में कितना कम है, क्या कह रहा है, पुत्र को किससे, पुत्री से कितने रुपए कम मिले, 10,000 रुपये कम मिले। अच्छा वैसे कितना है, अगर हम देखें ये पुत्री और ये पुत्र अनुपातों में वैसे कितना कम है, अगर लिखें इसका अनुपात है 9, इसका अनुपात है 1, तो कितना कम हुआ, 8। और वैसे कितना कम है, 10,000 रुपये। कितना कम है, 10,000 रुपये। तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 10,000/8 कितना आएगा, 8 एकम 8, कितना बचा, 20, 8 दूने 16, कितना बचा, 4, 8 पंजे 40, तो 12,500। इसका मतलब कुल धनराशि कितनी आई, 1250। 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 1250।
हमसे पूछा था कुल संपत्ति कितनी है, कुल संपत्ति बताओ कितनी है, 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, एक अनुपात का मान 1250, तो कुल संपत्ति कितनी आ जाएगी 1250 गुणा 13। या हम ये देख सकते हैं कुल संपत्ति यदि 13 है तो 13 से कौन सा भाग कट रहा है, गुणा कर लो। 0 13 पंजे 65 हासिल 6, 13 दूने 26 और 6 32 हासिल 3, 13 एकम 13, 13 और 3 16,250 रुपये। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। या अगर हमको सवाल को यहाँ तक नहीं करना पड़ता तो हम डायरेक्ट क्या देखते, ये देखते कि भाई हमने देखा कि कुल संपत्ति अनुपातों में कितनी है, 9 और 3 12 और 1 13, तो 13 से जो अनुपात कट रहा है वही क्या होगा, उत्तर सही होगा। और अनुपात में पहले पढ़ा चुका हूं भाजकता के नियम कि 2 से भाज्य, 3 से भाज्य, 29 तक के भाजकता के नियम हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।